महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। नानी आवाज ठीक है? ठीक है। बरोबर है, बरोबर। हाँ, चलो आगे पढ़ते हैं। कल गौतम बुद्ध का था कि कोई लेडी उसके ऊपर आकर्षित हुई तो गौतम बुद्ध ने उसको एक आम दिया और कहा थोड़े दिन के बाद मैं आऊंगा लेने के लिए। फिर कुछ दिन के बाद जब गौतम बुद्ध आए तो बोले वो आम दो, तो उसने वो आम दिया तो कहा कि देखो इसके ऊपर क्या हो गई हैं, झुर्रियां पड़ गई हैं, पर उसका जो बीज है वो वैसा ही है। तो भगवान वही समझा रहे हैं कि ऊपर की स्किन में झुर्रियां पड़ गई थी पर बीज अंदर सही सलामत था। बुद्ध भगवान ने समझाया कि ऐसे ही शरीर तो तुम्हारा भी क्षीण हो जाएगा, शक्ल पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, पर अंदर का आत्म तत्व सदैव ज्यों का त्यों रहता है। सबकी उत्पत्ति का कारण है परमात्मा और शरीर भी संपूर्ण चेष्टाएं उसी के कारण होती हैं। मनुष्य थोड़ा सा भी काम करते हैं तो अपने को प्रकट करना चाहते हैं, पर परमात्मा इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करके भी अपने को छुपा कर रखा है। दादा भगवान कहते हैं कि ईश्वर निराकार, जैसे तू छिपा है वैसे मैं भी छिपा रहूं। बुद्धिमानी विश्वासी पुरुष कभी भी अपनी मैं नहीं करते, हर बात में मध्य में मेरे को ही डालते हैं। जो अहंकारी है वो ही मैं करते हैं। कार्य सही है तब है जब तुम्हारा देह भाव पूर्ण तथा गुम होता है, पर काम हो जाने के बाद मनुष्य कहता है मैंने किया, मैंने किया। जैसे कोई व्यक्ति पूरा कार्य कर ले फिर एक मित्र को खिसक जाए, दूसरा व्यक्ति बोला मैंने किया। ऐसे ही सारा कार्य परमात्मा पूरा कर देते हैं, पर मनुष्य बीच में अपनी मैं करता है। भक्तों को खुशी है केवल भगवान की व्याख्या करने की। भक्तों को खुशी है केवल भगवान की सब ब्रह्म वचनों को मानने से मन को संतुष्टि मिलती है, तो काम स्वतः ही हर वचन को पूर्णतया सत्य जानकर मानता ही चलता है। कृष्ण का अर्थ ही है
आकर्षण, उसमें सारे गुण और विभूतियां हैं। ऐसे ही गुरु भी संपूर्ण विश्व का स्वामी है, जो हमारे मुख से स्वयं उनके लिए भगवान मिलता है। पानी से बाहर की सफाई होती है और वाणी से अंदर की। इतने सरल ढंग से ज्ञान सुनाया है कि सारी गीता हर एक के समझ में आती है, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। दुनिया के साधु एकांत में जाकर बैठते हैं, पर गुरु यहाँ हमारे लिए प्रेरणा स्तंभ है, जिसे देख दिखावे तिसके बल जावे। एक बनिया डूब रहा था, दूसरा किनारे पर खड़ा बोला, हाथ ओ। उसने कहा, देना तो मैंने जीवन भर नहीं सीखा। बोला, हाथ लो, तो उसने जल्दी से ले लिया। ऐसे ही हम देना कुछ नहीं जानते हैं, पर गुरु ने कहा, मेरा आधार लो, तो हम उनका आधार लेकर निराधार हो जाते हैं। पहले दाता गुरु भया, जो देवे ब्रह्म ज्ञान। पीछे दाता शिष्य भया, जो अर्पे तन मन प्राण। कोई भी गलत कार्य करोगे तो अनुभव होगा कि गुरु की दो आंखें मेरा पीछा कर रही हैं। अंधकार में प्रकाश रूप भगवान है। अभी भगवान बोल रहे हैं, शक्ल पर झुर्रियां पड़ गई, पर अंदर का आत्म तत्व सदैव ज्यों का त्यों रहता है। जैसे आम की शक्ल पे, बाहर की स्किन पे झुर्रियां पड़ गई, पर बुद्ध भगवान ने बताया उस माता को कि उसकी गुठली जो है वो ज्यों की त्यों है। ऐसे ही सबकी उत्पत्ति का कारण है परमात्मा, और शरीर भी संपूर्ण चेष्टाएं उसी के कारण होती है। संपूर्ण सृष्टि का उत्पत्ति करता है परमात्मा, और शरीर से, तन से, मन से, धन से जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, तन मन धन प्रकृति, जितनी भी इनसे चेष्टाएं होती हैं, वो परमात्मा की सत्ता के कारण। उसकी सत्ता नहीं हो तो कुछ भी नहीं होए। मनुष्य थोड़ा सा भी काम करते हैं तो अपने को प्रकट करना चाहते हैं। मनुष्य थोड़ा भी कार्य करना चाहता है तो वो अपने आप को प्रकट करना चाहता है कि कैसे सबको पता पड़े मैंने किया। प्रकट करना चाहते हैं, पर परमात्मा इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करके भी अपने को छुपा कर रखा है। परमात्मा ने इतनी सृष्टि की रचना करके भी अपने को छुपा कर रखा है। बोला, मैं सबके बीच में छुप के बैठा हूँ, जो खोजे। जैसे वो दृष्टांत है ना कि एक राजा का 9 मंजिल महल था, तो राजा तो सबसे जाके ऊपर बैठ गया। और एक एक मंजिल पे उसने अपने पूरी जो दौलत थी, संपत्ति थी, हीरे मोती सोना चांदी, सबका बाजार बना के रख दिया। और राजा ने बोला, जो मेरे को ढूंढ निकालेगा मैं उसका हो जाऊंगा। तो बोले, सब आए। तो पहली मंजिल में था सोना, फिर चांदी, पीतल, हीरे जवाहरात मोती। जो आए तो सब बटोरने लग गए, जिसको जो चाहिए वो ले जाओ। राजा ने ये भी ऐलान किया कि जिसको जो चाहिए वो ले जाओ। तो सब अपने बाल्टियां, मग्गे और सूटकेस लेके आए थे, भरने में पूरे हो गए। एक विरला था, वो बस निकलते गया, किसी में अटका नहीं। तो वही चलते गया, चलते गया, चलते गया। जब देखा आखिरी ऊपर, तो सबसे ऊपर राजा बैठा था। तो राजा ने उसको गले लगाया और अपना मुकुट उसको पहनाया कि तू ही है इसके काबिल। तो राजा माना कौन? वो परमात्मा। बाकी ये माया है, सब अटके पड़े हैं। कोई सोने में, कोई चांदी में, कोई प्रॉपर्टी में, कोई मैं मेरे में, बस। पर जो इन सब से निकलता जाता है, माना इनको सत्ता न दे के निकलते जाओ।
इनको सत्ता न देके निकलते जाओ आगे आगे, आनंद में रहो, आनंद ही परमात्मा का नाम है। इनको सत्ता मत दो। तो एक ही उसमें था जो हर मंजिल को हम्म, देख देख के आगे निकलता गया। तो देखा राजा ऊपर खड़ा था, अपना मुकुट उतार के राजा ने उसको पहनाया कि तू ही है इसके काबिल। तो वो राजा माना परमात्मा, जो इन सब बातों में नहीं अटकता है तो फिर परमात्मा का फिर होके रहता है ना। दादा भगवान कहा, ईश्वर निराकार, जैसे तू छिपा है वैसे भी मैं छिपा रहा हूँ। बुद्धिमानी विश्वासी पुरुष कभी भी अपनी मैं नहीं करते। जो बुद्धिमानी है और जिनका विश्वास श्रद्धा भगवान में है, वो कभी भी अपनी मैं माना देह की मैं नहीं करते। हर बात में मध्य में मेरे को ही डालते हैं। हर बात में मेरा गुरु बैठा है, थैंक यू भगवान आपका, आपने समझ दी। हर बात के मध्य में किसी न किसी रूप में वो भगवान को, गुरु को डालते हैं। जो अहंकारी है वो ही मैं करते हैं। जो देह अहंकारी है वो ही मैं करते हैं। किसकी? देह की। कार्य सही है तब जब तुम्हारा देह भाव पूर्ण तथा गुम होता है। तो कार्य सही तब ही होएगा जब तुम्हारा देह भान जो है ये पूरा गुम। देह का भान, भान है ना, देह में फलानी मैं टीरी, मैं मटीरी, मैं ऐसी, मैं ऐसी, मैं सुंदर, मैं कुरूप, मैं पैसे वाली, समथिंग जो भी। तो ये सब भान है, एक आभास है, भान है नहीं, है नहीं। वो सब समय चक्र के भाव में है। हाँ? होता सदाई तो हमेशा अमीर रहते, हमेशा स्वस्थ रहते। हाँ? पर ये सब एक भान है, भान माना अभी है अभी नहीं। पूर्ण तथा गुम होती है, पर काम हो जाने के बाद मनुष्य कहता है मैंने किया, मैंने किया। जैसे कोई व्यक्ति पूरा कार्य कर ले, फिर एक मित्र खिसक जाए, दूसरा व्यक्ति बोले मैंने किया। एक अपना पूरा, कल भी खुला था, एक अपना पूरा कार्य करे और कुछ समय के लिए वो थोड़ा इधर उधर हो जाए तो दूसरा आके बोले ये मैंने किया। तो अभी संसार में कैसी स्थिति होती है, कल इस बात में खुला था कि कितने रूप में हमारा मन ऐसे अपने आप को डिप्रेस करता है, कोसता है। कि मैं वहां से हटी क्यों, अब इसका नाम हो गया। हाँ, तो भगवान ने वही बोला कि ऐसे ही एक मित्र पूरा कार्य करता है, पर वो थोड़ा ही खिसकता है तो दूसरा आके बोलता है मैंने किया। तो भगवान ने बोला तूने किया, मैंने किया, कार्य होना चाहिए बस। खटपट कहाँ होती है प्रकृतियों में? यहीं पर तो होती है कि मैंने किया, मेरा नाम, मेरी बात, मेरी ऐसे। पर कुछ भी हो, बात हुई ना पूरी, बस इतना ही अभी ध्यान रखो। फलाने ने किया, टीरे ने किया, मटीरे ने किया, ऐसा हुआ नहीं हुआ ना, रिलैक्स। भगवान छोड़ता नहीं है। ऐसे ही सारा कार्य परमात्मा पूरा कर देते हैं, पर मनुष्य बीच में अपनी मैं करता है। भक्तों को खुशी है केवल भगवान की व्याख्या करने की। जैसे भगवान ने बोला ना, जो विश्वासी है वो किसी न किसी रूप में मेरे को डालता है। तो भगवान ने बोला बातों में भी थैंक यू भगवान, शुक्र है गुरु, आपने ऐसी समझ दी। इधर दी या सामने, भगवान उधर भी समझ दो, थैंक यू आपने उनको ऐसी समझ दी। वरना हर रूप में किसी न किसी रूप में वो भगवान को बीच में डालता है। भगवान बोलो, गुरु बोलो, जिसकी जिसमें श्रद्धा है वो बोलो। हम्म, पर उसको आगे करो ना। तो श्रद्धा और विश्वास, तभी तो बोलते हैं श्रद्धारी और विश्वासी का बेड़ा पार है। तो बेड़ा पार कैसे है? यही तो बेड़ा नहीं तो वो डोलते रहेगा। टके के नाम के लिए, टके के शब्द के लिए वो बस डोलते ही रहेगा। और जिसकी श्रद्धा है भगवान में, तो पहले पहले हर रूप में डालो। हाँ,
मैं की जगह दो हमको। और हर रूप में थैंक यू भगवान, थैंक यू, आपने ऐसी बुद्धि दी, आपने कार्य कराया, आपने सुमत दी। हाँ, ये भी आपका थैंक यू। हाँ, प्रकृति में भी कोई बात उठे तो भी उसको आगे रखो। तो भी उसको आगे, तन की प्रकृति, मन की, धन की, मन में भी कोई थॉट उठे अच्छा, तो बोलो थैंक यू भगवान, आपने इतना सुंदर थॉट जगवाया, बतवाया, अच्छी बात है ना। तो ऐसे करके भगवान को, गुरु को आगे रखो। भक्तों को खुशी है केवल भगवान की व्याख्या करने की, भक्तों को खुशी है केवल भगवान की व्याख्या करने की। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, जो ब्रह्मज्ञानी है उसका भोजन, ये मन का, क्योंकि उसकी लिंक होती है मन से जुड़ी हुई है, रूप में आई ब्रह्म। तो तन का भोजन तो पता है, जिसकी प्रकृति में भगवान ने जो रखा है, जो दिया है, हाँ? तो उसके आगे शुक्राना भाव जरूर करो। थैंक यू गॉड, थैंक यू, शुक्र है प्रभु, हाथ जोड़ के। तो जिसकी प्रकृति में भगवान ने जो दिया है, सबको कुछ ना कुछ तो दिया है ना। हाँ, किसी को दाल, दुखी होने की बात नहीं है। जिसको भगवान ने जो दिया है, जिसको भगवान ने जहाँ रखा है, थैंक यू करो बस, शुक्राना। शुक्राना ऐसा टॉनिक है कि आपको इतनी ताकत आती है शुक्राना, शुक्राना करने से। शुक्र है करो तो। केवल भगवान की व्याख्या करने में ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी की स्त्री ज्ञान। स्त्री माना, कौन स्त्री माना प्रकृति, एक है स्त्री, एक है पुरुष। तो स्त्री माना प्रकृति और एक है पुरुष। तो ब्रह्म ज्ञानी की जो स्त्री है, फिर ऐसे नहीं कि चले जाएं भाई ये स्त्री है ये पुरुष है, वो बाहर मुक्ता की पहचान है। पर ब्रह्म ज्ञानी की जो स्त्री है, स्त्री माना प्रकृति, स्त्री माना प्रकृति। देखो हम बोलते हैं राधे श्याम, सीता राम, तो सीता कौन है, प्रकृति है। राधा कौन है, प्रकृति है। तो जहाँ प्रकृति को आगे रखोगे, तो राधा को आगे रखोगे तो पीछे श्याम तो खड़ा है ना, कहाँ जाएगा। सीता को आगे रखोगे तो पीछे राम तो खड़ा है ना, वो कहाँ जाएगा सीता को छोड़ के। तो प्रकृति को आगे रखो तो पुरुष पीछे है। फिर एक बार जब पुरुष की पक्ता हो जाए, तो फिर भगवान ने बोला सारी प्रकृति मेरे पीछे है। अभी कौन किसके पीछे है, फिर बैठ के गणित लगाओ। प्रकृति के पीछे पुरुष है तो पुरुष के पीछे सारी प्रकृति है, पर ज्ञान है निश्चय का। क्लियर हुआ। अब जिसकी जो स्थिति है प्रकृति में, माई बहू को सत्ता देगी तो बेटा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। बोलेगा चलो ठीक है, मेरी पत्नी को तो संभाल के बैठी है, उसकी सुनती है, तो शांति है ना। तो बहू है प्रकृति, बेटा है पुरुष। तो भगवान ने यही बोला। और एक बार फिर जब पुरुष की पक्ता हो गई तो फिर सारी प्रकृति उसके पीछे है। तो तभी तो बोलते हैं ना, ब्रह्म ज्ञानी की जो सारी प्रकृति है वो दासी है, उसके घर में पानी भरती है। तो ये सब स्थितियां हैं मन की, ये सब स्थितियां हैं किसकी, मन की, निश्चय की। भक्तों को खुशी है केवल भगवान के व्याख्या करने की, भक्तों को खुशी है केवल भगवान के व्याख्या करने में ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। भक्तों को खुशी है केवल भगवान के व्याख्या करने की, और व्याख्या करने के बाद इनका ब्रह्म ज्ञानी का जो भोजन है वो है ज्ञान। ज्ञान, तो तन का भोजन, मन का भोजन और धन का भोजन, ऐसे तीनों से हर बात होती है। तन का भोजन जिसको भगवान ने जो दिया है, पर भगवान ने बोला है सबसे पहले तू रख शुक्र को आगे, शुक्राना, थैंक यू। तो तन का तभी लगेगा, वरना खा रही है और थाली दूसरे पर नजर है, उसके पास ये मेरे पास ये नहीं है। हाँ, तो काजू बादाम भी माई खाएगी ना तो भी ऐसे सुस्त पड़ी रहेगी।
पर शुक्राना भाव आगे रखो। तो तन का मन का भोजन ज्ञान, ज्ञान माना ये शुक्राना, हर रूप में सकारात्मक भाव है ही भगवान। सबके गुण देखो, अवगुण नहीं देखो, गुण अवगुण सब में है। मनुष्य है ही गलतियों का पुतला। कुछ तो गलतियां हुई है ना, तभी तो ये पुतला बना है ना। हाँ, तभी तो ये पुतला बना है ना, कोई तो खोट था ना। पर भगवान ने बोला अभी वो खोट को प्योर करने के लिए मैं तेरे सामने ऐसी ऐसी प्रकृति लाता हूँ, दुख सुख मान अपमान लेना देना जो भी है, इसलिए लाता हूँ कि तू उस खोट को प्योर कर। पर हम उसको प्योर तो नहीं करते हैं, पर और बढ़ाते जाते हैं, राग द्वेष करके, तेरा मेरा करके, विकारों को देख के पण और बढ़ाते हैं। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी की स्त्री ज्ञान, स्त्री माना क्लियर हुआ ना, माना प्रकृति। ब्रह्मज्ञानी की जो भी प्रकृति है, तन की, मन की, धन की, स्त्री, स्त्री माना प्रकृति, वो उसको पहले तो जानने वाला बनाए, फिर जानने वाला बन के फिर आगे बढ़ता है। तो तन की जो प्रकृति है उसको जानो, मन की प्रकृति को जानो, धन की प्रकृति को जानो। जिसने अपने को जाना उसने सबको जाना। टोटल बात है अपनी। जिसने अपने को जाना उसने सबको जाना, सारी प्रकृति को वो जान जाता है। सारी प्रकृति को वो जानता है। अपने को जानना माना क्या? दूसरे का विकार तो जल्दी दिखता है, चोरी की, ऐसा करती है, ऐसा करती है। अपने से पूछ, तूने नहीं किया क्या? कभी तो किया है, इस रूप में नहीं, इस रूप में, किसी रूप में, अभी नहीं तो कभी, बचपन में कभी तो किया है ना। तो जैसे जैसे इन बातों को जानते जाओगे वैसे वैसे हर बात समझ में आती जाएगी। मेरे से कभी ऐसे गलती होती थी तो मैं कैसे करती थी, अपने आप को ऐसे छुपाती थी, प्रकट नहीं होने देती थी, ऐसा डर होता था, ऐसा समथिंग जो भी बातें होती हैं। तो अपने अनुभव हैं तो फिर हम समझ जाएंगे कि इसकी भी ये बात है, पर समझ के फिर हमको उधेड़ना नहीं है। ज्ञान फिर ये है, खबर होते हुए भी बेखबर रहना बहुत बड़ी बात है। तो भगवान ने बोला बेखबर जे नहीं रह सकता है तो चुप कर, ठीक है। हाँ, समय है, सबकी बात समय से उजागर तो होती है, किसी की चुपती तो नहीं है। तो जितना हो सके चुप, मौन, भगवान भाव, जैसे जैसे आते जाओगे वैसे वैसे उसका दर्शन अंदर ही अंदर। वो बाहर नहीं है, वो तो है, तो मेरे अंदर है तो मेरे पास है तो अभी है तो मेरे अंदर है तो मेरे पास है। फिर ऐसा अनुभव होगा। वो बाहर कहाँ है? तू ढूंढता है जिसको बस्ती या के वन में, वो सांवला सलोना रहता है तेरे मन में, तेरे घट में। किसको कहाँ ढूंढ रहा है? बस्तियों में वो मिलेगा, वन में मिलेगा पर है तो मेरे अंदर है। पर जो जाते हैं वो भी एक पुरुषार्थ है, ठीक है, किसी की गिला करने की बात नहीं है। ब्रह्मज्ञानी की स्त्री ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का देखना, सब ब्रह्म गुरु वचनों को मानने से मन को संतुष्टि मिलती है। सब ब्रह्म है, गुरु के वचनों को मानने से, मानने से ही संतुष्टि मिलती है। तो जानने और पहचानने से क्या होएगा फिर सोचो। हाँ, कोई बच्चा अगर सिर्फ मानता है थोड़ी देर के लिए, तो भी माँ को कितना लगता है चलो मान तो लिया, चलो चुप करके तो बैठा। पर वो सही में जाने कि माँ ने ऐसा क्यों बोला चुप करने के लिए, हाँ? तो जानेगा तो माँ को कितनी संतुष्टि होगी और बच्चे को कितना ना आराम। वो अभी मान लिया कि चलो थोड़ी देर तक, चलो ठीक है। आप बोल रहे हो ना मैं 2 घंटा टीवी नहीं देखूंगा, मान लिया तो भी माँ को संतुष्टि होती है, चलो 2 घंटा तो टला, 1.5 घंटा तो टला तो माना। तो भगवान बोलते हैं मानने से अगर इतनी संतुष्टि है तो जानोगे तो कितना आराम, पहचानोगे तो
है ही भगवान, बस। तो मानो, जानो, पहचान। सब ब्रह्म गुरु को मानने से मन को संतुष्टि मिलती है, तो काम स्वतः ही हर को पूर्णतया सत्य जानकर मानता ही चलता है। कौन? जिसकी गुरु पर फेथ है, श्रद्धा है, विश्वास है, फिर वो मान के आगे बढ़ता ही जाता है कि यही सत्य है। गुरु ने जो बोला ना वो सत्य है, उसमें मेरी भलाई है, इसमें कोई राज है। तो ऐसा भाव करके वो मानता ही चलता है, आगे बढ़ता है, रुकता नहीं है, अटकता नहीं है। कृष्ण का अर्थ ही है आकर्षण। जिसमें जो भी आकर्षण है, जिसमें सब में कोई ना कोई तो आकर्षण है। किसी में रूप, सौंदर्य, सच बोलने की कला। झूठ भी बोलता है तो ऐसी कला से बोलता है कि लोगों को लगता है वाह वाह वाह, इसके जैसा तो कोई है नहीं। तो ये तो आकर्षण है ना। तो जिसमें जो भी आकर्षण है, वो आकर्षण माना वो किसका है? कृष्ण का, सत्ता का। तो कृष्ण माना आकर्षण। कृष्ण का अर्थ ही है आकर्षण। उसमें सारे गुण और विभूतियां हैं। ऐसे ही गुरु ही संपूर्ण विश्व का स्वामी है। उसमें ही, कृष्ण में ही सारे गुण। तभी तो बोलते हैं 16 कला संपूर्ण। गुणातीत, गुणातीत, फिर गुणों से ऊपर, हर गुण से। ऊपर, तो हाँ, अभी सब गुणों गुण की से बात है तो 16 कला संपूर्ण। संबंध। तो 16 कला संपूर्ण माना राम के भी 12 गुण, कृष्ण के और 4 माना 16। मर्यादा, कर्तव्य, सब कुछ करते हुए कैसे आगे निकला। सब कुछ करते हुए कृष्ण ने क्या नहीं किया, बताओ तो सही। राम का उल्टा है कृष्ण। जन्म इसलिए से 16 लेके, कला, इसीलिए 16 कला संपूर्ण बोलते हैं ना हाँ, उसकी कृष्ण 4 को। कलाएं ज्यादा हैं। जन्म से लेके आखिरी तक राम का उल्टा कृष्ण। जन्म उसने लिया, बैंड बाजे बजे, और वो तो ऐसे आया जैसे कोई चोर जेल में। जेल में। वो तो बैंड बाजों के साथ आया जेल में। वो जेल में, वो गोरा, वो काला, वो सीधा, वो टेढ़ा। हर बात में उसने धनुष को उठाया तो इसने तो कभी धनुष को हाथ भी नहीं लगाया, ये अपना चक्कर ही बनाता था। तो राम का उल्टा कृष्ण आखिरी तक। राम भगवान सरयू नदियों में समा गए और उन्होंने तो अपनी लीला की। तो आखिरी तक वो एक पत्नी व्रतधारी राम भगवान। और उनका कहने के कहो तो कितनी उसकी रानियां, पटरानियां, पता नहीं इतनी गोपियां। तो कृष्ण का उल्टा राम। कृष्ण राम का क्या बताया? राम कैसे लीन हो गया सरयू पानी में? में आखिरी में लीन हो गए ना। अच्छा। राम का जो आखिरी था वो सरयू नदी में लीन हो गए, समाधि ले ली भगवान ने। अच्छा, समाधि में। हाँ, जो भी है उसमें लीन हो गए। हाँ, जो राम के प्यारे भगत थे वो भी राम के साथ, जिनको माया प्यारी थी, उन्होंने बोला जाओ जाओ, हमको अभी काम पड़ा है। और कृष्ण भगवान की लीला वो तीर का जो भी है, वो तो खाली गोपियों और ग्वाल बालों के साथ मस्ती मौज। हाँ। तो राम ने एक पत्नी, उसकी अनेक जो भी, एक पत्नी तक रहा, वो मर्यादा में रहा, ये मर्यादा के साथ आगे निकल गया। तो राम का उल्टा है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ ही है आकर्षण। उसमें सारे गुण और विभूतियां हैं। तो सारे गुण माना मर्यादा से भी आगे की बात, सारे गुण। कल खुला था ना, भूति, विभूति और अनुभूति, अनुभूति। अनुभूति, हाँ, अनुभूति माना फिर उसको अनुभव का। अनुभव करो, फील करो, अनुभूति में लाओ। रहनी, कहनी, सहनी, फिर इस रूप में आओ तो ये बात है। पहले रहनी, कहनी, कुछ तो बोलो, फिर रहनी, फिर सहनी, फिर सहनी के बाद जब तीनों स्थितियां क्रॉस हो जाएगी
तो अनुभव होएगा। किसी की रहनी को भी देख के आप समझोगे कि बराबर इधर इसकी कौन सी बात है। किसी की कहने में भी आप समझोगे कि इसकी बात कहने की कौन सी है। ये कहाँ से बात कर रही है, देह से कि आत्मा से, ये सबको साथ लेने वाली है कि सिर्फ बात करने वाली है। तो कहनी रहनी सहनी, तो यही अनुभूति का ज्ञान, भूति विभूति और अनुभूति। कृष्ण का अर्थ ही आकर्षण है, उसमें सारे गुण और विभूतियां। ऐसे ही गुरु भी संपूर्ण विश्व का स्वामी है, ऐसे ही गुरु भी सारे विश्व का स्वामी है। तो हमारे मुख से स्वयं उनके लिए भगवान निकलता है, तभी हमारे मुख से गुरु के लिए गुरु भगवान या भगवान निकलता है। पानी से बाहर की सफाई होती है और वाणी से अंदर की। तन की शुद्धि, मन की शुद्धि और धन की शुद्धि, तीनों की शुद्धि जरूरी है। तो तन की शुद्धि बाहर की, सुबह नहाते हैं जो भी है, तो तन की शुद्धि पानी से, और मन की शुद्धि गुरु के वचनों से। बोलते ना, चरण कमल तेरे धोए धोए पिया, तो चरण कमल कौन से, तो चरण माना गुरु के वचन, कमल माना गुरु के चरण कमल। चरणों को कमल की उपाधि दी गई है, कमल के फूल की। कमल का फूल कैसे होता है, निर्लेप न्यारा, कीचड़ में रहने के बाद भी कितना न्यारा। तो गुरु के चरणों को कमल की उपाधि दी गई है, ये इतने न्यारे प्यारे हैं। जैसे ये न्यारे प्यारे हैं ना, वैसे भगवान हमको भी, जिसको पूजेगा वैसा बनेगा ना। माया को पूजने वाला माया, भगवान को पूजने वाला भगवान। तो गुरु के चरण कमल को पूजने वाला गुरु जैसा। पानी से बाहर की सफाई होती है, वाणी से अंदर की। इतने सरल ढंग से ज्ञान सुनाया है कि सारी गीता हर एक के समझ में आती है, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। गुरु ने गीता का ज्ञान ऐसे समझाया है कि जैसे कोई पढ़ा लिखा है या कोई अनपढ़ है। तो गुरु ने हमको गीता का ज्ञान ऐसे दिया है। पानी से बाहर की सफाई होती है, वाणी से अंदर की। इतने सरल ढंग से ज्ञान सुनाया है, डेली के अनुभव में, फिर डेली के उपयोग में जो जो वस्तुएं आती हैं उनको देख के तू ज्ञान में रह। तो इतने सरल ढंग से गुरु ने हमको ज्ञान समझाया है कि तेरे को पहले आया था, अभी हमारे पास तो नहीं है, जिनके पास होगा वो तो आप डाल देना उसमें। सुबह से लेके रात तक जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, ब्रश करो, मुंह धो, काजल लगाओ, तो एक एक चीज में गुरु का भाव था। सुरमो लगाए सफेद, ये जो पाउडर लगाए, इसका माना पूरा था। देखते हैं खोज के कहीं मिला तो। हम्म, तो उसमें पूरा था, पानी पी गुरु के उसका, गंगा जल का भाव करके सब था, माना जितनी क्रियाएं होती हैं। तो अगर दो इसमें था। गुरु के, सतगुरु भगवान की वाणी में पहले आया था। अच्छा। तो देखते हैं, हमारे पास था पर कुछ इधर उधर हो गई हैं हमारी वाणियां, मिलेगा तो देखते हैं। तो उसमें पूरा सुबह से लेके रात तक, सोने तक जितनी भी चेष्टाएं होती हैं उसमें किसी न किसी रूप में गुरु का भाव जुड़ा था। सुरमा पहनो सफेदी का, तो आंख में सफेदी सफेद दिखे, अरूप में गुरु ही गुरु। तेल लगाओ शीतलता का, तो दिमाग तो ऐसे हर बात थी, मतलब भोजन करो ज्ञान का। वो भोजन तो ठीक है, पर ज्ञान, मन, हाथ जोड़ना, तो एक एक क्रिया। पानी से बाहर की सफाई होती है और वाणी से अंदर की। इतने सरल ढंग से ज्ञान सुनाया है कि सारी गीता हर एक के समझ में आती है, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, पर गुरु ने गीता
इतने सरल भाव से समझाई है कि जो जहां पर है उसको समझ में आता है। ये गुरु की गीता जो है ना, है तो कृष्ण की आपने गीता। रात को सिंधी में गीता बताई ना, सिंधी में। हाँ, अभी डालेंगे, फिर आपको सबको भेजेंगे। हाँ, हम भी कल जब, तो मैंने सुना। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी छोड़ो इस टॉपिक सिंधी को। में, सिंधी में आप बात कर रहे थे। हाँ, सिंधी में गीता नहीं थी, तो हाँ, कोविड के टाइम हमको अंदर से प्रेरणा आई कि सिंधी में अच्छा गीता नहीं है, तो जेकर इधर से हो जाए। तो अच्छा जैसे जैसे गुरु ने प्रेरणा दी वैसे वैसे लिखते गए। तो अभी फिर अच्छा 3-4 दिन पहले फिर वही भाव आया। तो अभी आगे का थोड़ा जो भी होता है, बीच का टाइम सोने का, अभी दिन बड़े हैं तो क्या करें, तो थोड़ा थोड़ा लिखना होता है, तो अभी डालेंगे। ठीक है, अभी ये अच्छा टॉपिक। दीदी, वो जो आप पढ़ते हो ना रोज, दादा की मुख की गीता, हाँ, हाँ, तो वो आपके पास लिखी हुई है? ये वाली नहीं, ये हमको मिली थी कहीं जो से। जो आप पढ़ रहे हो? हाँ, ये हमको मिली थी कहीं से, दादा के मुख की गीता। अच्छा, हाँ, मेरे को चाहिए। ठीक है, मिल जाएगी, कोई बात, मिल जाएगी आप। मिलेगी? हाँ, मिल अच्छा जाएगी आपको, वहीं मिल जाएगी, बोलते हैं। अच्छा। हाँ, थैंक यू दीदी, थैंक यू। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक। पानी से बाहर की सफाई होती है और वाणी से अंदर की। इतने सरल ढंग से ज्ञान सुनाया कि सारी गीता हर एक के समझ में आती है, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। दुनिया के साधु एकांत में जाकर बैठते हैं, पर गुरु यहाँ हमारे लिए प्रेरणा स्तंभ हैं। दुनिया के जो साधु हैं, वो एकांत घर बार छोड़ के ज्ञान के लिए जाके बैठते थे, पर इधर हमारे गुरु हमारे लिए प्रेरणा स्तंभ, स्तंभ माना खंबा। हम्म, तो हमारे लिए प्रेरणा का खंबा होके हमारे सामने खड़े हैं। हर रूप में उसका दर्शन करो, भागो नहीं पर जागो। भागो नहीं, स्तंभ लिखा है, प्रेरणा स्तंभ, माना जो भी सामने खड़ा है, अटको मत कि खंबा है तो आगे कैसे बढ़ूं, पर प्रेरणा वहां से भी कुछ। पिलर, पिलर ना? हाँ, पिलर, तो वहां पिलर से भी खंभा। कुछ अच्छा भाव उठाओ, प्रेरणा हम्म। स्तंभ। तो ये गुरु, गीता मुझे बताइए दीदी। ठीक है प्यारे, अभी बाद में बात करते ठीक है हैं। दीदी। दुनिया के साधु एकांत में जाकर बैठते हैं, पर गुरु यहाँ हमारे लिए प्रेरणा स्तंभ है। जिसे देख दिखावे तिसके बल भले जावे। जाऊंगे। इसने देखा, खाली बताया नहीं ऐसा ऐसा ऐसा, खुद देख के फिर जो दिखाता है। जिसने देख दिखाए उसके बल तो बल जाए, जाए। उसके बलियारी जाए उसके। भला। जिसने देखा, खुद देखा, फिर हमको दिखाया, माना अनुभव का ज्ञान, खुद अनुभव किया, खुद चखा। तो कितना प्यारा था। हाँ, गीता भगवान जी का, कि कहीं गए थे सत्संग करने के लिए, तो एक जेंट्स योगी ने क्या बोला कि आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, पर इन लेडीज को थोड़ा और मर्यादा, सिखाओ। मर्यादा बताया ना। हाँ, मर्यादा वाला है, बहुत अच्छा है, पर इस हम्म लेडीज को थोड़ा आप और ज्ञान दो। हम्म तो वो तत्काल अपनी भागी अपने तरफ। तो बोले क्या हुआ, सत्संग बंद क्या हो गया? बोले पहले मैं तो मर के मिटूं, मेरे को हम्म पूरा तो मालूम पड़े। हम्म, तो ये है गुरु का ज्ञान। तो तुरंत उन्होंने बोरिया बिस्तर बांधा और रिटर्न हुई। तो उसने बोला क्या हो गया भाई, आप फिर जा रहे हो इधर, इतने दिन के यज्ञ के लिए आए थे? तो बोला पहले मैं तो मर मिट के आऊं, अभी तक मैंने इतना समझा था, अभी देखूं तो सही। किसी को भी उपदेश करने के पहले खुद तो अमल करूं कि बराबर कितनी घुटन है, कितनी हम्म क्या है। हम्म, दुनिया के साधु एकांत में जाकर बैठते हैं, पर गुरु यहाँ हमारे लिए प्रेरणा स्तंभ है। जिसे देख दिखावे तिसके बल जावे। एक बनिया डूब रहा था, दूसरा किनारे पर खड़ा बोला, हाथ ओ। उसने कहा देना तो मैंने जीवन भर नहीं सीखा। हम्म बोला तो हाथ लो, तो उसने जल्दी से ले लिया। हम्म एक बनिया था, वो डूब रहा था,
तो बनिया को तो सदा ही, बनिया मतलब कोई जात से हमारा भाव नहीं है प्यारों, गलत बात नहीं। जिसकी मन की ऐसी स्थिति होती है उसको बोलते हैं बनियागिरी। फिर एक दूसरे को इशारा नहीं, किसी की जात की तरफ हमारा भाव नहीं है, पर ये मन एक बनिया, उसको लगता है बस मेरे को मिले, मेरे को मिले। जो सिर्फ मिलने की बात करता है, अपनी बात करता है, देने वो की बात नहीं, मिलने की हाँ बात। मिलने, कैसे मेरे को मिले, वो बनिया। हम्म, तो एक बनिया था, वो डूब रहा था। तो एक साधु ने कहा कि हाथ ओ दे। तो बोले मैंने लाइफ भर नहीं दिया, अभी क्या दूं तेरे को, अभी डूब रहा है पर देने को तैयार नहीं है। तो साधु ने बोला हाथ ले, मेरा हाथ ले, पकड़। तो बोला हाँ ये ठीक है। तो बनिया, बनिया मना मन की ऐसी स्थिति है, कोई जात पात नहीं, बनिया मना। नहीं, कंजूस बोलते हैं बनिए को। हाँ ठीक है, जो भी बनिया मना एक मन की स्थिति। हम्म, तो जो सिर्फ सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं। तो वो डूब रहा था। तो एक संत ने, साधु ने कहा उसको कि हाथ ओ, भाई हाथ दो मेरे को। तो बोला मैंने कभी देना सीखा ही नहीं है, आज तक मैंने किसी को दिया नहीं है, तो अभी क्यों दूं, अभी डूब रहा है तो अभी देने को तैयार नहीं है। तैयार तो नहीं। अभी संत बोला मैं अपनी, हाँ वो नहीं है दृष्टांत, एक था बिच्छू जा रहा था बार बार पानी में, हाँ हाँ। तो एक संत वहां बैठा था। तो वो संत बार बार बिच्छू को ऐसे दोना, कागज का पत्ता का उसको देके उसको आगे करके बचा रहा था कि पानी में नहीं जाए। तो जैसे वो दोना आगे कर रहा था, बिच्छू डंक ऐसे कर रहा था उसको मारने के लिए। तो एक संत देख रहा था। तो संत ने बोला वो तेरे को डंक मारने के लिए है, तू उसको बचा रहा है, छोड़ देना। तो संत ने क्या बोला, उसका काम उसने है, सुबह अपना नहीं छोड़ा तो मैं कैसे हाँ छोड़ू। उसका काम ऐसे है, ही ना दीदी। हाँ हाँ। उसका काम है डंक मारना, उसका नेचर है। हम्म, तो जब वो अपना हम्म, नेचर नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना साधु का नेचर क्यों कैसे छोड़ू। छोड़ूं। तो वो अपना डंक मारना नहीं छोड़ रहा है, तो भगवान ने हमको कितनी, हम क्यों छोड़ें अपना आदर्श। हम्म, संसार में भी कितने प्रकार के डंक होते हैं, शब्दों के डंक, एक्शन के, नहीं। तो जब वो डंक मार रहे हैं तो तुम भी अपना गुरु का भाव कायम रखो। एक बनिया डूब रहा था, दूसरे किनारे पर खड़ा बोला हाथ वो हाथ। तो उसने कहा देना तो मैंने जीवन भर नहीं सीखा। बोला हाथ लो। तो उसने जल्दी से ले लिया। साधु ने बोला हाथ लो, दो नहीं तो लो। तो उसने जल्दी से पकड़ लिया, बोला लाइफ भर मैंने देना सीखा ही नहीं है, भले डूब रहा है तो भी देना नहीं सीखा। तो बोला हाथ लो, बोला दे। ऐसे ही हम देना कुछ नहीं जानते, पर गुरु ने कहा मेरा आधार लो, तो हम उनका आधार लेकर निराधार हो जाते हैं। हम देना तो हम कुछ पहले दाता गुरु भया, हमने क्या दिया है गुरु को, बताओ तो सही। पहले दाता कोई बोले मैंने गुरु के लिए इतना किया इतना किया, क्या किया बताओ। पहले तो दाता भगवान। गुरु भया, जिसने अपना तन, अपना मन और अपना धन, सब तो गुरु ने दिया ना। तो और अभी भगवान पहले ने तो हमको सिखाया ना, दातार बनो, दातार बनो। देने वाले बनो, जितना हाँ दे सको उतना दो। तो वो अभी, लेने की इच्छा नहीं रखो, देने की इच्छा करो। हाँ देते रहो, दातार बनो। हाँ, तो पहले दाता तो गुरु भया ना। हाँ, पहले तो दाता गुरु भया ना, जिसने अपना तन, तो अपना वही मन, आदृश्य हाँ वही तो गुरु आदृश्य का है ना गुरु का। आदर्श लो। तो पहले दाता गुरु भया। हम बोले हमने ऐसा किया, क्या किया बताओ तो। जैसे गाय होती है, सुबह को चरने निकलती है, कहीं धूप में बैठी है, कहीं कांटों में बैठी है, कहीं सूखे पत्ते खा रही है, शाम को आती है तो क्या देती है, दूध देती है। दूध देती है, पर दिन भर उसने कहीं डंडा भी खाया होगा। किसी ने डंडा मारा, किसी ने कुछ, कहाँ उसको कांटे मिले, कहाँ फूल, कहीं धूप। दिन भर चरने के बाद जब वो शाम को आती है तो क्या देती है। तो गुरु की भी तो वही बात है ना, तन से भी उन्होंने कितना
मन से भी उन्होंने कितना संघर्ष किया हर बात से, तब जाके गुरु ने अपना ये धन जो वो दिया, वो भी देखा नहीं कौन कहाँ से आ रहा है। उसकी ब्लेसिंग कैसी है, बन जाएंगे। जो इस दर पर आया है ना, बन जाएगा, बना हुआ है, बनेगा। गुरु ने कभी नहीं बोला कि ये कभी नहीं बनेंगे, नहीं सुधरेंगे। और हम टके पैसे की बातों में कितनी जल्दी ऐसे हताश हो जाते हैं, ये तो बनेगी ही नहीं, ये तो सुधरेगी ही नहीं, ये तो सीखेगी ही नहीं। छोड़ो ये वर्ष श्राप देना, ब्लेसिंग करो सबको। ये सब वर्ष श्राप नहीं दो किसी को। अगर देने की बात है ना तो अपना काउंट करो। गुरु ने हमको कौन सा वर्ष श्राप दिया बताओ? कभी बोला ये नहीं बनेगी? कितना खुशी से एक्सेप्ट किया। कभी पूछा भी सही कहाँ से आई है माई, क्या क्या करके आई है? कभी पूछा? कभी ये वर्ष श्राप देना छोड़ दो, क्योंकि वर्ष श्राप दूसरे तक पहुंचे न पहुंचे, पहले तो मेरे को हर्ट होगा। क्रोध मैं करूं, किसी को वर दूं या श्राप दूं, पहले तो मेरे को असर करेगा, आप तक दूसरे तक पहुंचे न पहुंचे। तो टोटल बात है अपनी। मैंने जीवन भर नहीं सीखा लेना, बोला तो हाथ लो तो उसने जल्दी से ले लिया। ऐसे ही हम देना कुछ नहीं जानते, पर गुरु ने कहा मेरा आधार लो, तो हम उनका आधार लेकर, गुरु का आधार लेकर निराधार हो जाते हैं। पहले दाता गुरु भया, निराधार माना फिर संसार का आधार है ही गुरु, तो ये है निराधार। तो संसार का आधार छोड़ के माना निराधार, उस निराकार का आधार फिर पकड़ते हैं, गुरु का, निराकार का, निराधार हो जाते हैं। पहले दाता गुरु भया जो देवे ब्रह्म ज्ञान, पीछे दाता शिष्य भया जो अर्पे तन मन प्राण। पहले दाता गुरु जो अपना तन मन धन, फिर पीछे दाता गुरु शिष्य भया जो अर्पे माना अर्पण करे। गुरु ने दिया, शिष्य ने अर्पण किया। अभी अर्पण करना और देने में क्या फर्क है, किसी को पता है? बोलो बोलो बोलो। क्या बोला आपने? शिष्य ने किया अर्पण, गुरु ने दिया। अभी अर्पण और दिया में क्या फर्क है? गुरु को अर्पण कर दिया तो बस, और क्या गुरु से लेने? गुरु क्या देगा? अर्पण हमने सब कर दिया, अब गुरु के ऊपर चलो ठीक है, अभी छोड़ दिया। वाणी आप सुनो, उसके बाद समझो, सब सुनो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। ऐसे ही हम दोनों कुछ नहीं जानते, पर गुरु ने कहा मेरा आधार लो, तो हम उनका आधार लेकर निराधार हो जाते हैं। पहले दाता गुरु भया जो देवे ब्रह्म ज्ञान, पहले दाता गुरु दाता गुरु भया भया। जो देवे ब्रह्म ज्ञान, पीछे दाता शिष्य भया जो अर्पे तन मन प्राण। पहले दाता पहले गुरु भया दाता गुरु भया। जो देवे, गुरु देता और शिष्य अर्पण करता। अभी दोनों में तो देने की बात है, पर अर्पण और देने में क्या फर्क है बताओ? अर्पण माना सरेंडर किया। चलो ठीक है, अर्पण माना हाँ, सरेंडर। बोलो बोलो सरेंडर बोलो। किया। हाँ ठीक है ना हाँ दीदी? हाँ ठीक है, बोलो हाँ। रेखा जी बोलो। हरिओम। अरे अब ना ऐसी कोई बोलेंगे ना भाई हमने पूरा गुरु को समर्पण कर दिया भाई, जैसा भी चलाए हाँ उसके वजह से अपना सब कुछ कुर्बान, जैसे हाँ भी वो चलाए। हाँ और वो जो देता है, जब हम कैसे किसी को देती है अपना समझकर, अपना वो इतना हमको अपना मानते हैं कि सब कुछ हमको आए है ना जरूर बनेगी, कितनी बड़ी उनकी आस बड़ी है। बढ़िया। तो पहले आए तो हम भी तो ऐसे ही थे ना, विकारों से भरे हुए। हाँ फिर कभी धीरे धीरे हमें सीढ़ी बाय ऊपर चलाया। हाँ तो ये उनका धैर्य, उनका कृपा, हाँ तो वो देता ही रहता है हमको।
हाँ, पहले दाता गुरु भया, तन मन धन फिर जो दे। अपनी कृपा, फिर हाँ अपनी कृपा करते हैं, गुरु ने कृपा की, फिर हम अपनी कृपा करेंगे। हाँ, और कोई बोलेगा? फिर पीछे दाता शिष्य भया, जो तन मन प्राण अर्पण करे। बोलो बोलो। आप दाता। बताइए दीदी। हेलो, हाँ, हरिओम। नानी बोल रही है, नानी बोलो ना। हाँ, वो बोले ना, तन मन तो आपने हमको अर्पण कर दिया, और मैंने तो तुमको शान से शाह बना दिया। हाँ, शाह से शाह बना दिया ना हमको। हाँ शाम सही का बात। शाम। हाँ, शहन का शाह बना दिया, तो हमको और क्या चाहिए। हाँ, सही बात। गुरु बोलता है, मैं, आप रोज वचन सुनते, एक जैसे लड़कियां जाती है, पर्स में एक छोटा सा दर्पण ले जाती है, फिर वो क्या करती है, जाती है थोड़ा मेकअप करती है, तो हम भी ऐसा रोज छोटा सा मेकअप दर्पण लेके रखें, तो हम जल्दी आ गए। देखें, शक्ल देखें, तो हमारी शक्ल कैसे, खुश है कि उदास है, हाँ, अच्छी बात। और मन में टेंशन है कि क्या है। हाँ तो हमको गुरु रोज रोज समझा रहा है, ये छोटा सा दर्पण रख दो, हाँ, और अपना चेहरा देखते रहो, देखते रहो, सही और बात। अपना मेकअप करते रहो। हाँ, गुरु का गुरु के वचनों का गुरु दर्पण। ने दर्पण दे दिया है, तो हम देखें अपनी शक्ल, हाँ, तो सही हमको बात। मन में खुशी है चलो ठीक। कि टेंशन है, हाँ हाँ, और सही हम बात। किसी को खुशी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हाँ, सही और बात। अपना दिमाग में ऐसे टेंशन नहीं रखो, और दिमाग को शांति में रह के अपना खुशियां बांटो। बहुत अच्छी बात है। हरिओ। अभी पहले दाता गुरु भया, तो दाता का हाँ, हाथ, दाता देने वाला, ये देने वाला, ये देने लेने वाला। वाला। तो ये है गुरु, ये है शिष्य, तो ये है दाता, माना ऊपर रहे। तो पहले दाता गुरु भया, तो ये देने वाला है गुरु, वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, उसको ऊपर ही रखो, ये दाता है। ये दाता है, और ये लेने वाला समझो, सपोज दूसरा, तो ये दाता। तो पहले दाता जो सब देता है, तो जो दे रहा देता है है, उसकी स्थिति कहाँ है? ऊपर, लेने वाले के नीचे है ना। तो दाता, तो ऊपर है। गुरु है पहले दाता, जो अपना तन मन धन देता है। देता है मतलब दान करता है, एक बार दिया तो तेरा, फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखता है कि ये मेरा था, तेरी अमानत, तेरी बात, मना दाता। एक बार छूटने के बाद तेरा था, जब तक ये हाथ में है, जब ये छूटा मना तेरा, फिर ध्यान भी नहीं करता है। कितने रूपों में सतगुरु बोलते हैं, तेरी अमानत, तेरी बात, तू श्रद्धा रख के आया तो इधर से, कितने रूपों में। अकर्ता भाव गुरु का, तो ये दाता का भाव है, अकर्ता भाव, देने वाला। तो देने वाला हमेशा कौन होता है? दातार। तो गुरु है दातार, मना उसको हमेशा ऊपर रखो, ऊपर। ऊपर ही रखे। तो गुरु है दातार, और शिष्य क्या है? समझने के बाद शिष्य भी बना देने वाला, पर उसका देना ऐसे। हुआ क्लियर? अब ये जो, निमित्ता करके दे। हाँ ऐसे, नमस्कार ऐसे। ये हाथ, हाँ क्लियर हुआ ना। जैसे हम लोग हवन यज्ञ करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, तो स्वाह करते हैं ना, स्वाह। कैसे करते हो स्वाहा? जैसे आपने बताया अभी, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे करके। ये हाँ अंगुली और ये अंगूठी को टच नहीं करवाते हैं। हाँ। ये कुछ मान के बैठा है, और ये अहंकार का प्रतीक है, तो ये दोनों को टच नहीं करवाते हैं। अच्छा। और ऐसे उठा के, और ऐसे, ऐसे नहीं डालो, ऐसे। नहीं। कभी भी हवन करते हैं, कभी भी, सबको कभी ना कभी तो मौका मिलता ही है, तो ऐसे उठाओ और ऐसे, तो उसमें ये हवन का भाव। तो ये है अर्पण भाव, कि तेरा अर्पण। तो दीदी ऐसा। प्यारी माता, ऐसे उठा के, और ऐसे, ऐसे हाथ हो। ये ऐसे ना। हाँ ऐसे। ये अंगुली से हम किसी को कुछ बोलते हैं, इशारा करते हैं, तो ये है ना। तो समझा। ये भी अहंकार की प्रतीक है, ये भी कुछ अपने आप को मान के बैठा है। हाँ।
तो ये दोनों को अलग करके फिर ऐसे उठाओ और ऐसे, तो ये है अर्पण भाव। ठीक है, तो ये दाता और अर्पण दोनों का देना, पर दोनों के भाव में ये भाव, माना ये भाव नम्रता का है और गुरु का ये भाव उसका मेहर वाला है। ठीक है, गुरु देता है और शिष्य अर्पण करता है। हाँ, शिष्य अर्पण, ये शिष्य, हुआ ना। हाँ, अर्पण। संत जी जी बोलिए ताई जी, बोलिए। युद्ध के मैदान में जो हाँ कृष्ण अर्जुन थे, हाँ वो कृष्ण थे ना हाँ देने वाले, और कृष्ण, अर्जुन ने अर्पण किया हुआ था सब। हाँ, अर्पण किया था। अर्जुन ने अपने आप को अर्पण किया था। और हाँ। जहाँ एक जगह अर्पण नहीं किया, चूक हो गई कृष्ण से, वही बहुत बड़ी चूक हो गई। जब उसने कहा था ना कि भगवान ये युद्ध में पांडव कौरव जीत गए और मैं हार गया, तो भगवान ने बोला उस टाइम कि उन्होंने तो अपने मामा को बुलाया था, तूने मुझे बुलाया था क्या पास से फेंकने के लिए? पास से फेंकने, हाँ। जी जी। चूक कर दी ना, चूक अर्पण कर- नहीं हुआ, वहीं हार गया। हाँ वही बात। युधिष्ठिर को अहंकार था कि मैं जीत जाऊंगा। हाँ, उसने नहीं, तो ये बात नहीं है, अहंकार वाली बात यहाँ नहीं है, अर्पण और समर्पण की बात। समर्पण की बात है, पर उसने झूठ में भी किसी को तो आगे रखा। हाँ, शकुनी को। हाँ, किसी को तो भी आगे रखा ना, मामा को या हाँ, शकुनी को जो पासे फेंकता है। श्री कृष्ण भगवान ने यही बोला कि हाँ, उन्होंने मामा को रखा, तुमने मुझे क्यों नहीं जो रखा, नहीं रखा, बुलाता, सही बात है ना। इसीलिए तुम हार गए। तो चूक हो गई ना समर्पण में। अभी डेली के लाइफ में भी भगवान बोलते हैं किसी को आगे रखो, किसी को आगे रखो, किसी भी रूप जैसे में। जैसे, गुरु से बड़ा कौन है आगे रखने के लिए? पर ठीक है, पर दूसरी बातों में भी अगर डेली है ना, गुरु भाव हमारा गुरु है ना, सतगुरु हाँ भगवान, हाँ, मतलब हाँ, उसको डाइनिंग टेबल पर रहते थे ना, तो भी उनके बगल में जो बैठता था उसको पूछते थे, ये भिंडी खावा, दाल खावा, अच्छा ये उठाऊं, अच्छा ये खाऊं। फिर अच्छा। सामने वाला बोलता था नहीं भगवान आपके लिए, तो फिर उनका मन नहीं जाता था। तभी ऐसे जी, बात भगवान, तो यही बात यही तक जाती है ना, मन हाँ नहीं चलना चाहिए। हाँ, तो भी उन्होंने किसी को तो आगे रखा। भगवान को नहीं मालूम था मेरी तबीयत ऐसी, तो दाल नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, जी। पर ऐसे आगे इस रूप में भगवान अपना आदर्श दिखाते थे। जी। तो ऐसे ही प्रकृति में भी आदर्श है ना, आदर्श है ना भाई। तो पर हमको लगता है नहीं, मेरे को तो नजदीक आता है, बात। जी हमको जी। तो आता है। हाँ बोलो लाजू माता। जी, बात तो यही ना, मतलब उसका मन नहीं चले ना, जैसे हमें कोई सामने वाला मना कर दे और हमारा आधा से मन चल रहा है तो मुझे तो खाना है, तो बात तो वहां गड़बड़ हो जाएगी ना। तो अगर आपकी बात है प्यारे, एक तो आपकी बात है, उसने अगर सामने वाले ने, नहीं, किसी की भी मेरी नहीं, सामने वाले पर्सनल ने, किसी मेरी पर्सनल नहीं। अगर सामने वाले ने कुछ आपसे पूछा और उसने नहीं माना, तो ये उसकी बात है ना प्यारी, फिर दूसरे में क्यों जी। जा रहे हो? फिर आप दूसरे नहीं, में, मैं अपने में जा रही हूँ, दूसरे में नहीं जा रही हूँ, मैं अपने में जा रही हूँ। जैसे मान लो मैंने किसी से पूछा, हाँ, तो जैसे सतगुरु भगवान का मन नहीं चला, तो हमारा क्या मन चलना शुरू हो जाता है, बात यह है। तो वही बात है ना, ज्ञान तो अपने लिए है ना, दूसरे की तो बात ही नहीं है ना। बस। जी जी। ज्ञान तो अपनी बात है ना। दुरु माता, ये बीच में क्या कर रहे हो आप? ये बाद में बैठ के देखना। हाँ, क्लियर है सब बातें? तो किसी को आगे रखना, समझा? तो उसमें कितने कर्मों से, कितनी बातों से हम बच जाएंगे। तो आगे रखना, क्लियर हुआ ना? तो किसी को भी आगे रखो। अभी जी। थोड़े दिन पहले एक अनुभव की बात बता रही हूँ। एक प्यारी आई थी, वो अपने मैके में, उसको हाथ बहुत अच्छा था, खाना वाना बना लेती थी। अभी देखो कितनी छोटी सी बात है, संसार कहाँ से कैसे पकड़ता है, ये बात सब समझो फिर। तो वो प्यारी घर में खाना वाना सब पहले ही बनाती थी, उसका हाथ बना हुआ था। तो अभी शादी करके गई, तो पहली बार उसकी सास माता ने बोला कि तू पहला कुछ बनाएगी, कल बनाना कुछ मीठा बनाना, पहली बार किचन में, तो मीठा। तो उसने बोला ठीक है।
अब इसका तो हाथ हिरा हुआ था बनाने में, तो ये क्या करी, प्यारी सुबह को उठी, नहाई धोई और अपने मन से ही सीरा प्रसाद कढ़ाओ, सूजी का हलवा वो बनाई। अब बना तो ली, अभी सास माता को खुश होना चाहिए ना कि अपने आप से बनाई। कल मैंने बोला पर सास माता थी देह में, तो मेरे से पूछा क्यों नहीं। अभी सर परफेक्ट बनाई है, सब अच्छा बनाई है, सब लोग खाए खुश हुए, पर सास माता का मुंह अब गुस्से में बैठी है। तो क्यों गुस्सा है भाई, खुश हो ना माता। पर नहीं, चूंकि पूछा नहीं, आगे मेरे को नहीं रखा कि 1 कटोरी बनाऊं, आधा कटोरी, और उस प्यारी को इतना अनुमान था कि हमारे घर के 5-7 सदस्य, थोड़ा सा देगी तो इतना पूरा परफेक्ट बना। खाने में भी परफेक्ट, तो बांटने भी में भी खुश नहीं हुई, हाँ तो भी सास खुश नहीं हुई, तो नहीं भी हुई, क्योंकि उसको लग रहा था कोई मेरे को आगे करता। मेरे को पूछा क्यों नहीं। पूछा क्यों नहीं। हाँ, तो वो हमसे दुखी होके बोल रही थी, दीदी ऐसी बात है, अब क्या करें, ससुराल तो ऐसा होता है। मैं बोली नहीं बेटा, आप गलत थे, पूछना था ना आपको, बताना था, पूछो नहीं तो बताओ बनाऊं, इतना हम्म, तब फिर उनको अपनी बात, अभी उसके बाद फिर शांति है। तो होता है ना ये सब बातें। ध्रुव माता इसको भी आप, आगे रखे, मतलब हाँ अपने आपकी मोबाइल में कुछ है, आप सीधी करो। मेरे। हाँ हाँ कुछ तो है दीदी, अच्छा चलो छोड़ो, क्लियर हुआ। पर सुनाई तो दे रहा है अच्छी तरह से। ठीक है। पहले दाता गुरु भया, क्लियर हुआ। जो तन मन धन दे, कोई भी गलत कार्य करोगे तो अनुभव होगा कि गुरु की 2 आंखें मेरा पीछा कर रही हैं। कोई भी गलत काम करोगे, छोड़ दो ध्रुव माता, छोड़ दो, नहीं बनाऊं। नहीं बनाओ, छोड़ो, हमको डिस्टर्ब हो रहा है, सामने दिख रहा है पर्दे में। उनको भी अच्छा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ नहीं, शांत रहो, ठीक है जो है। अच्छा ठीक। कोई भी गलत कार्य करोगे तो अनुभव होगा कि गुरु की 2 आंखें मेरा पीछा कर रही है। तो अभी जैसे जैसे होगा, तो कोई भी गलत काम कुछ भी होगा, तो फिर ऐसा ही लगेगा कि गुरु की 2 आंखें मेरा पीछा कर रही है। अंधकार में प्रकाश रूप भगवान है। तो अंधकार, अंधकार का दूसरा नाम है अज्ञान। तो अज्ञान में दूसरा नाम है ज्ञान का, भगवान का। अंधकार में अविद्या। प्रकाश, अविद्या विद्या, हम्म अज्ञान ज्ञान, जो भी बोलो। हम्म हम्म तो भगवान ने बोला कोई भी गलत कार्य करोगे तो अनुभव होगा कि गुरु की 2 आंखें मेरा पीछा कर रही हैं। गुरु की 2 आंख कौन सी, बुद्धि और मन, ये आंखें हैं ना अपनी। हम्म 2 आंखें वो मेरा पीछा कर रही हैं। अभी 18 तक पूरा हुआ, 19 से लेके 30 श्लोक तक फिर कल पढ़ेंगे। ये 2 आंखें बुद्धि और मन कैसे हो, जरा मन इसको और क्लियर बुद्धि, कर। मन भी कुछ तो दिखाता है ना, मैंने सही किया गलत किया समथिंग, बुद्धि भी अपना बताती है। तो गुरु की 2 आंखें मेरा पीछा कर रही हैं, वो देख रहा है, मन की भी नहीं चलने दो और बुद्धि की भी नहीं चलने दो। ऐसे तो बोलते हैं ना, ले डिसण वारो लख अख निसा। लखा खिमसा तोखे सदोरा दिसंदो। तो वो तो वही मैं लाख बोलने आंख वाली, से लाख आंख से देख रहा है, पर ठीक है। लाख आंखों से। हाँ, वो फिर एक अलग स्थिति की बात है, पर ये फील करो। तोरा मन दर्पण कहलाए। तो ये जो दर्पण के भाव में मन को रखोगे तो ये गुरु का भाव है, और संसार के भाव में मन को रखोगे तो फिर आप समझ रहे हो। तोरा दीदी मन जैसे शिव जी का तीजा नेत्र कहते हैं, वो उसको किस प्रकार से खोला गया है? जैसे तीसरा बोलते हैं ना नेत्र, हमारे। ये 2 नेत्र हाँ जो बाहर हमारे देख रहे हैं, इनको बंद करोगे, अंदर देखोगे तो वो अंदर की बात है। तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र। हाँ, जो ज्ञान का, दिव्य नेत्र। दिव्य नेत्र है या ज्ञान का नेत्र है,
या जो अंतर्मुक्ता में हम देखते हैं वो है तीसरा नेत्र। लेकिन सदगुरु समझाते हैं हमको प्रभु जी कि अंदर की आंखें बंद करो तो तुम्हारे को, बाहर की आंखें बंद करो तो अंदर की आंख में तेरे को भगवान दिखाई देगा। हाँ वही है ना, बाहर की आंख वना फलाना टीरा ये सब बंद करोगे, सत्ता पर ध्यान होगी तो फिर वही चमकी आंखें दे बंद करो बोलते हैं, चमकी आंखें। चमकी आंखें बंद करेंगे तो अंदर का आंखें देखेंगे ना। हाँ क्योंकि भगवान जी ने बोला ज्ञानी के हर अंग में आंख होती है। हाँ हर अंग में आंख होती है, ये फिर उससे आगे की बात है। हाँ हर अंग में उसकी इंद्रियों में आंख, जानने वाला मतलब ज्ञानी है जानने वाला। और ज्ञानी के हर अंग में आंख होती है, फिर ये तो उसकी आगे की स्थिति है। संत ये नेचुरल हमारी भी है। हमारे मानो हमें कहीं जाना है तो हम ये पहले विचार करें कि हमारे पाँव क्या टाइम पास करने जा रहे हैं या कहीं जरूरत है, हम किस लिए जा रहे हैं। अगर हमारी टाइम में आंखें लगी हैं तो हम जरूरत होगी वहीं जाएंगे, वरना तो बैठ जाएंगे। हाँ जानने वाले बने। हाथ से काम कर रहे हैं भाई, ये कुछ अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा। हाँ सही अगर बात। हम ज्ञानी होंगे, विवेक होगा भगवान का, तो हमारे हाथ रुक जाएंगे गलत कर्म के लिए। हाँ ऐसी पूरी बॉडी में आंख होती है ज्ञानी हाँ की, जाने। जो भी वो करता है हाँ करता रहता है। हाँ सही बात है, जब एक बार वो विचार रूपी करोगे गुरु का ज्ञान या जो भी, सब में तो आंख है ना बराबर। क्या तेरे लिए देखना जरूरी है, सुनना जरूरी है? ये भी भाव आया तो भी ये भी आंख वाला भाव है। हाँ जी सही बात। जैसे दीदी बोलते हैं ना कि भगवान ने भाई जो है वो बोलता है जहां भी जाओ, जहां भी बैठो, हाँ वहां तुम्हारी देह पक्की हो रही है कि आत्मा पक्की हो रही हाँ है, सही बात। वो देखो, अपने को चेक हाँ करो। चेक कर। हाँ ये भी ठीक है, विधेय पक्की है किया तुमने। अब आंखें कहीं तो देखना होता है, कहीं दिखाना होता है। तो हम ये एहसास करें कि हम देख रहे हैं कि दिखा रहे हैं इन आंखों को। हाँ दिखा रहे हैं कि देख, सही बात है, देखना हर अंग में आंख, मेरे को ये बात बहुत टच करी कि ज्ञानी की हर अंग में आंख होती है। हाँ तो ये हर पल आदमी जब सुबह से शाम तक कुछ भी करता है तो उसको हर वो गुरु के वचन एहसास होते हैं हाँ कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ ये भी पहले का एक पुरुषार्थ है, करते करते पक्का हो जाएगा, फिर वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। हाँ ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये भी पहले की स्थितियां हैं। और ऐसे लगे कि ऑनलाइन पे भगवान देख रहा है। वो तो देख ही रहा है। उसकी तो सदा ही है, ऑनलाइन ही है ना, उसके लिए ऑनलाइन पे लाइट देख। बंद और ऑफलाइन कुछ नहीं है। और किसको बोलना है प्यारों वचन दूसरे प्रेमियों में से? दातार बने बस, पहले दाता और, गुरु भाई। और किसको आगे रखे हर बात में, हाँ अपने को पीछे करके सामने वाले को ऐसे आगे तो करे। गुरु आगे है, पर ये भी पहली पक्ता के लिए है। हाँ पहली पक्ता के लिए किसी को आगे रखो। बोलो निर्मला दीदी बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम बोलो हरिओम दीदी। दीदी। हाँ समर्पण भाव, समर्पण करें सबको और भगवान को हमेशा आगे रखें हाँ उसको तो आगे रखो। सब काम अच्छा ही होगा। और हम क्या वो ढूंढेंगे, ढूंढना भगवान को ही है। जैसे राजा ने एग्जीबिशन रखी थी तो सब लोग सब मेन ये लेने में ही पड़े थे। हाँ कोई सोना, कोई ये सब लेने पड़ते, हीरा मोती जवाहर, पर एक ही था जो भगवान को ढूंढने निकला, जिसको राजा ने पूरा अपना मुटक पहनाया, राजा बना दिया। हाँ मुकुट पहनाया सच बोला। में हम भी भगवान को ही निकले हैं, भगवान को ही समर्पण करें तो भगवान हमारा ही है। वो तो है ही है ना, वो बोलो ना बोलो तो है। ना, समर्पण किया है तभी तो हमारा। नहीं वैसे भी वो है, किसको छोड़ा थोड़ी है वो तो भगवान। नहीं नहीं, कुछ भी आगे रखो तो वो हर काम, हर इसमें आगे आता है भगवान। और हर हमारी आरज़ू पूरी करता है। हाँ कुछ भी बोलो, कुछ भी तो करो, ये वो भी देखो। हमेशा आगे हमारी रहता है, साथ रहता है। हाँ अभी इसमें भी देखो, अगर लीला में ये महाभारत के युद्ध में कृष्ण को पहले आमने सामने रखा, कृष्ण और अर्जुन, उसके बाद आगे रखा, तो आमने सामने पहले भले पक्का के लिए, अर्जुन, सच में अर्जुन आया। फिर भगवान को आगे रखा, गुरु को आगे रखो फिर।
तो भगवान भी बोलते हैं ना, तू अर्जुन है मैं कृष्ण हूँ। हाँ सही बात है, बहुत अच्छी बात। ठीक ये भी लड़ाई जिंदगी के लिए युद्ध है ना, है। हाँ है ही युद्ध। हमारी युद्ध है ना, मन है इनकी चित्त की जिंदगी एक नई युद्ध है जंग है। ना। जिंदगी रोज एक नई जंग है, जंग लड़ाई हाँ सच्ची में एक नई जंग है, सच्ची। रोज ये एक। तो सच्ची बात है। कभी तन का लड़ना, कभी मन का, कभी धन मन का। का लड़ना। चलो ठीक है, और किसी को बोलना है? हाँ हरिओम। दीदी। हाँ बोल सुजाता बेटा बोल। हाँ, हर कर्म करते टाइम गुरु की आंखें होना चाहिए। होना क्या है? यानी हाँ हाँ, वो तो है बराबर। है गुरु की आंख। मन और बुद्धि हमें हमेशा आपके पास है रहना चाहिए। हाँ उसको दिखाओ भाई। दिखाओ। हाँ दिखाओ या सोचो मन से हमारा गुरु क्या बोलता है, गुरु ने क्या हाँ, किया है, ऐसे बातें भी लाओगे तो अभी गुरु ही है ना सामने। सामने बिल्कुल। ऐसी स्थिति गुरु के ऊपर आई तो कैसे क्रॉस किया। हाँ तभी हमको फिर आगे बढ़ने का। दीदी सदगुरु मिलने से तन मन धन के झगड़े खत्म हो जाते हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है, तन मन धन के झगड़े खत्म हो जाते। हाँ बोलो सुजाता और बेटा। ये अच्छा लगा, मन बुद्धि और समर्पण भाव एक अच्छा लगा दीदी। समर्पण भाव, गुरु, समर्पण पूरा, हम्म, समता में आके अर्पण करना वो भाव। अर्पण करना। समर्पण, सम में अर्पण। सम में अर्पण। पर अर्पण ऐसे भाव होएगा ना, और गुरुदाता ऐसे है ऊपर, उसका हाँ स्थान हमेशा ऊपर है। हाँ, तो अपने सुहा का उदाहरण दिया, वो भी अच्छा लगा। हाँ चलो ठीक है, ये सब भाव सब जुड़ा हुआ है, कर्म भक्ति एक दूसरे से ज्ञान। इंटेंशन बिल्कुल। समझो बस। हम्म। और किसी को बोलना है? हाँ जो रेखा जी बोलो। हाँ आपकी बात बहुत अच्छी लगी ना, जो आप कोई भी गलत कर्म कर ही नहीं पाओगे, आप भगवान की आंखें देख रही है आपको, हाँ देख रही है। सच्ची भी करोड़ों नेत्र से वो देख रहा है, कितना हाँ हमको हर तरह से संभालता है। बराबर अभी कुछ किया ना, देखो तो आपका ही मन मारेगा। हाँ अंदर की बात है ना, टोटल अपना ही अंदर कर्म की खाता बात है, अपनी ही बात है। तो गलत कर्म कर ही नहीं पाएंगे। हाँ वो दृष्टांत नहीं है दिया कबूतर मारने के लिए, जहाँ हाँ कोई नहीं हो, एक तो कर ही नहीं सका, बोला कोई नहीं, देखने वाला तो इधर बैठा है ना, कोई इधर क्या नहीं है, देखिए, कहाँ नहीं है। हम्म, बस वही भगवान आगे है ही है। हाँ बस है। ठीक है, को टोटल कर्मों की सुजागी ज्ञान है, ज्ञान। बस समझ, सच्ची समझ, कर्मों की सुजागी सच्ची समझ, और ज्ञान और कोई हवा पहाड़ नहीं है। ये ज्ञान नहीं, नहीं, ये सब जो भी अगर बाहर मुक्ता में दिखता है ना, तो आप खोल खोल के देखो इधर है क्या आखिर। सच्ची समझ को खोलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आगे हाँ अटको वही मत। आपने बताया ना, वो थंबा प्रेरणा देता है, वो कैसे हमारे आगे खड़ा रहता है खड़े रहता है। हाँ। और हमको प्रेरणा देता तो है, गुरु कैसे भी हमारे लिए हर प्रेरणा वही स्तंभ वो गुरु है। ही है हमारा। हाँ उसको प्रेरणा का सामने खंबे में अटको, आपकी मर्जी, उसका आधार बनाओ, आपकी आगे बकरी, निकलिए, उसको क्रॉस करो आप। तो क्रॉस गुरु, करके आगे हाँ, निकलो। गुरु ही आगे बस। बहुत हाँ ठीक है, और कोई बोलेगा कुछ? बोलो रेखा जी, आप बोलो भजन। मैं बोलूं, बोलो बोलो। गुरु ने हमें नया जन्म दिया, गुरु ने हमें नया जन्म दिया, दूर अज्ञान अंधेरा किया, गुरु ने हमें नया जन्म दिया, दूर अज्ञान अंधेरा किया, सबको प्यार से गले लगाए, सबको प्यार से गले लगाए, रोते हुए को पल में हंसाए, रोते हुए को पल में हंसाए, जीने का यहाँ ढंग है नया, जीने का यहाँ
अमृत रस है इसमें भरा, अमृत रस में इसमें भरा, भर भर प्याले पी लिया। गुरु ने हमें नया जन्म दिया, दूर अज्ञान अंधेरा किया। हम पर हाँ बसे नजर तुम्हारी, हम पर हाँ बसे नजर तुम्हारी। आए भगवन शरण तुम्हारी, आए भगवन शरण तुम्हारी। श्वास श्वास में तू है बसा, श्वास श्वास में तू है बसा। ध्यान रहे तेरे वचनों का, गुरु ने हमें नया जन्म दिया, दूर अज्ञान अंधेरा किया। बहुत अच्छा। गुरु ने हमको वचन दिया, दूर अज्ञान का अंधेरा किया। बहुत अच्छा। अज्ञान का अंधेरा दूर किया है भगवान ने। सही बात। चलो श्री बस उसकी कृष्ण। नजरों में रहे तो जैसे हमारा जीवन सफल है। आप है नहीं है, वो उसकी नजर है। आप दो न दो, वो देगा हाथ लो। उसको मालूम है ये कंजड़ है माई, बनिया है बनिया। अभी बनिया का दृष्टांत कितना अच्छा दिया गुरु। वो बोला मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, बोला नहीं दिया तो ले मेरा हाथ पकड़। तो गुरु, हाँ, गुरु मेहरबान है ना, वो दिया है तो अभी नहीं छोड़ेगा वो। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद करें। और किसी को कुछ बोलना है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम 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 हरिओम। बंद करें। हरिओम हरिओम सबको, हरिओम सबको, हरिओम सबको। हरिओम। हरिओम 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 दीदी। हरिओम बेटा, हरिओम। ठीक है। चलो सबको हरिओम। बंद करें।